देखो बेटा, ये भी सवाल पिछले सवाल की तरह ही था, जिसमें आपको क्या कहा गया था कि ये आपके फ्लोर है, ज़मीन है, और ये आपकी दीवार है, वॉल है, और ये आपकी लेडर थी। रंग बदल देते हैं आपकी सीढ़ी का। ये 10 मीटर लंबी सीढ़ी थी जिसका वजन 16 किलो था, 16 केजी था। कहाँ पे काम करेगा? सेंटर ऑफ मास पे करेगा। तो ये हो गया 16G। वेट यहाँ लगा है। कितनी की है? 10 मीटर्स की है। ठीक। और वर्टिकल से आपको 37 डिग्री बना रहा था। डेटा अगर ना देखा हो तो देख लीजिए। यही था आपके पास, 10 मीटर थी, 16 केजी की थी, 37 डिग्री थी, वर्टिकल से थी, और इसमें आपको फ्रिक्शन निकालना था। एम आई राइट? अब की बार इन्होंने कहा है कि जो मैकेनिक आपने 8 मीटर पे चढ़ा दिया था 60 किलो का, अब की बार इन्होंने फ्रिक्शन दे रखा है। ये फ्लोर और सीढ़ी के बीच का फ्रिक्शन कितना दे रखा है? 0.654। तो कह रहे हैं मैकेनिक उसी पोजीशन पे जाएगा जहां पे पहले था। कितने पे था? उसी पोजीशन पे, वर्क एट सेम पोजीशन। 8 मीटर पे था, देख लीजिए। 0.8 मीटर फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट, यानी कि ये सीढ़ी का लोएस्ट है, यहाँ से 8 मीटर की दूरी पे था। अब की बार इसको वजन नहीं मालूम था, वही निकालना है। यानी आपको इस इलेक्ट्रीशियन का वेट निकालना है, जबकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है। हमने आपको क्या बताया है? हमने ये बताया है कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ करेंगे? शुरुआत करेंगे कि दो रिएक्शनली फोर्स देखेंगे। एक तो ये वॉल लगाएगी और एक फ्लोर लगाएगी। हमेशा रिएक्शनरी नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स होता है। इसको आपने R1 कह दिया, इसको आपने R2 कह दिया। ठीक। दूसरी बात, इमेजिन कीजिए अगर ये स्लिप करती है सीढ़ी, तो नीचे गिरेगी, तो सीढ़ी का ये वाला हिस्सा इधर भागेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ लगेगा। और वो आप जानते हैं किसके बराबर होता है? म्यू टाइम ऑफ नॉर्मल फोर्स, और यहाँ का नॉर्मल फोर्स कितना है? R2 का। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम आप करेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बैलेंस कर दीजिएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो आपने कहा एक्स एक्सिस का ये लग रहा है और ये आपका R1 लग रहा है। तो आपने कहा सर R1 बराबर फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि म्यू टाइम R2 होगा। ठीक। अभी ना आपको R1 मालूम ना R2 मालूम है। अब इधर देखिए, वाई एक्सिस को देख लीजिए। ये आपकी वाई एक्सिस समझ लीजिए, फिजिक्स पढ़ते हो, एक्स वाई बदल लो। वाई एक्सिस में देखिए R2 ऊपर लग रहा है, बाकी दो फोर्स नीचे लग रहे हैं, तो दूसरी इक्वेशन बैलेंस है। तो R2 इक्वल टू वेट ऑफ लेडर, और ये इलेक्ट्रीशियन का हो गया। यानी कि किसी तरह R2 मिल जाए तो आपका काम बन जाए। एम आई राइट? आप देखिए, हमने आपसे क्या कहा है कि ऐसे में क्या होगा? टॉर्क लगेगा। किसी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए, वहां पे टॉर्क लगाना सीख लीजिए, काम बन जाएगा। पिछली बार भी हमने O पॉइंट पे सिखाया था, इस बार भी देख लीजिए, एट पॉइंट O, इस पे आप टॉर्क लगाना देख लीजिए। सीख लो बेटा। सोल्यूशन का मतलब होता है सिखाना। अब यहाँ देखिए, ये वाला तो फोर्स बेकार हो गया, क्योंकि आर आर टॉर्क R इंटू फोर्स होता है, ये तो वहीं पे। अब आपके पास क्या है बेटा? एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, तो सारे फोर्स इधर लग जाएंगे, तो बैलेंस कैसे होगा? तो आप देखिए, एक फोर्स आपका ये लग रहा है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, यही बैलेंस करेगा। काम करना बहुत आसान है। आप कौन सा फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं, वेक्टर में जानते हैं कि कोई भी अगर कोई फोर्स लग रहा है उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। हमने करा, R1 आपका ये लग रहा है, और O पॉइंट पे देखिए ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा। वर्टिकल डिस्टेंस ये बराबर इसके होगा, और हमेशा मालूम है, अगर एक लेंथ एंगल मालूम है तो आप निकाल लेंगे। ये आपका बेस हो गया। तो यानी आपको बेस चाहिए, हाइपोटेन्यूस एंगल मालूम है, तो अब हमसे ये ना कीजिएगा बेस कॉस थीटा होगा। तो हम आराम से कह सकते हैं सर 10 इंटू कॉस 37 डिग्री, ये वैल्यू हो गई, और फोर्स आपका R1 हो गया। अब दो फोर्स ये बचे। इसको देखिए, ये कहाँ पे है बेटा? 5 मीटर पे है, आधे पे है। बढ़ा लीजिए इस फोर्स को,
तो आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्री से 37 डिग्री हो जाए करेस्पॉन्डेंट एंगल, ये 90 है तो ये चाहिए, ये क्या हो गया आपकी बात, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल मतलब साइन थीटा, तो आपने कहा 5 इंटू साइन 37 डिग्री, किस वेट के लिए, सीढ़ी का 16G, ये बेटा 8 मीटर पे था, ये आपका फोर्स आ गया mg, और वो पॉइंट दिख रहा है बेटा बिल्कुल साफ साफ, ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस दिख रहा है, ये क्या है, ये भी आप देख लीजिए करेस्पॉन्ड एंगल, तो ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, साइन हो गया, यहाँ तक की दूरी 8 मीटर की थी, तो आपने कहा सर 8 मीटर का साइन थीटा चाहिए, यानी साइन 37 किसके लिए, mg के लिए, बस काम बन गया आपका। आपने कहा थोड़ा सा इधर कर लें, 10 ये 3/5 हो गया, एम ए राइट, 4/5, जितना पास में होगा उतना ज्यादा होता है। R1 ये हो गया 5/3/5 इंटू 16G, 8 3/5 राइट इंटू mg। क्या कीजिए, पहले तो कुछ कम कर लीजिए, 5 5 5, अब कुछ कटेगा, हाँ कट जाएगा, ये भी 4 कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूना 8, तो बेटा ये क्या बन गया, 4 कैंसिल हो गया था, तो आपका हो गया 10R1 इज इक्वल टू 5 चौक 20 और 20 दिया 60G। यहाँ देखिए, यहाँ है 3 दूना 6 mg, अब कुछ बन रहा है, आपका काम बन रहा है। R1 की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू R2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 60G प्लस 6 mg, और R2 की जगह आप लिख सकते हैं 10 टाइम, ये 60G है बेटा, प्लस 6G, R2 की जगह आप लिख सकते हैं म्यू, तो अब ये रहने दीजिए, डिवाइड कर लेंगे, R2 की जगह आप लिख लीजिएगा, अरे बाप रे, चलो 16G प्लस mg, इधर भी है उधर भी है, हम सोचे थे डिवाइड कर देंगे तो आराम से निकल आएगा। अब क्या करना है बेटा, अब आपको इसको इधर ले आइए, क्योंकि mg निकालना है तो इधर लाना, एक काम कर लीजिए यार, जी कैंसिल कर लीजिए, सब जगह आपके पास है, और क्या बचा आपका, म्यू की वैल्यू रख लें, 10 इंटू म्यू इंटू 16, 10 इंटू म्यू इंटू m, 60 प्लस 6m, इसको इधर ले आइए, 10 इंटू म्यू इंटू m माइनस 6m बराबर 60 माइनस 160 म्यू, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। म्यू है आपके पास, म्यू है आपके पास, म्यू है आपके पास 0.54, तो या एक काम करें, नहीं कर पाएंगे, कर लीजिए, 10 म्यू माइनस 6 बराबर 60 माइनस 160 म्यू, इसलिए m इजिकल कहाँ पे निकालें, यहाँ है जगह, थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, इसलिए m बराबर 60 माइनस 16 म्यू अपॉन 10 म्यू माइनस 6, सॉल्व कर लीजिए, 160 को गुणा कर लिया जाए 160 को 0.54, ये मिला आपको 86, कहीं गलती हो गई भैया, माइनस में थोड़ी ना वजन आएगा,
चलो कर लेते, इधर मिल जाएगा 86.4, एम ए राइट, और नीचे होगा 10 हैगा, तो ये होगा 5.4 -6। काम बन गया, दोनों जगह माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचा आपका 86.4 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 60 माइनस के 26.4, और नीचे मिलेगा माइनस का 0.6, यानी कि आप भाग कर दीजिए 264 डिवाइड बाय 6, आंसर इज 44 kg। तो चीजें आसान हैं।